2018 में हमारी शादी हुई और 2019 में हम कनाडा चले गए। लेकिन कुछ समय बाद जब हमने बेबी के लिए प्लान किया तो वो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर मैं और मेरे हस्बैंड कनाडा के ब्रैम्पटन के आस्था फर्टिलिटी सेंटर में गए अपना चेकअप करवाने के लिए। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और मुझे बताया कि मेरे एग्स प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है और मेरे यूट्रस में भी स्वेलिंग थी। मैं लगातार वहाँ पे जाती रही, 2-3 मंथ्स मैंने चेकअप करवाया और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप नॉर्मली ट्राई करो, अगर नहीं हो पाएगा तो हम IVF करेंगे। लेकिन IVF की भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। जब कनाडा में रेगुलर चेकअप कराने के बाद भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, फिर हमने प्लान किया कि हम इंडिया आके अपना टेस्ट करवाते हैं। हमने वहाँ सुल्तानपुर के गायनिकोलॉजिस्ट से अपने टेस्ट करवाए। उन्होंने भी ये कहा कि आप ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो हम IVF करेंगे। बट सेम चीज़ थी कि वो हमें गारंटी नहीं दे रहे थे कि बेबी कंसीव हो जाएगा IVF से। और हम बहुत परेशान रहने लगे थे। हमें ये वेट था कि कब हम भी माँ बाप बने और कब हमारा बेबी हो जो हमें मम्मी पापा कह के बुलाए। आप सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल सच्ची गवाही पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक अद्भुत गवाही लेके आया हूँ। ये बहन को कोई भी संतान नहीं हो रहा था। ये बहन डॉक्टर के पास भी गया, डॉक्टर कोई गारंटी नहीं ले रहा था, IVF का भी गारंटी नहीं ले रहा था। जब इस बहन के पास परमेश्वर का वचन पहुँचा तो ये बहन ने विश्वास किया और विश्वास के साथ भवन में आया और परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी के द्वारा किया गया प्रार्थना को रिसीव किया और इस बहन को परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। तो आइए हम इनकी अद्भुत गवाहियों को देखते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में कैसे अद्भुत रीति से कार्य किया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरा नाम निकिता है और मेरे हस्बैंड का नाम शम्मी है। हम सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन को छुआ और हमें ब्लेस किया। जैसे वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। प्रभु ने किस तरह ये वचन हमारे जीवन में पूरा किया। 2018 में हमारी शादी हुई और 2019 में हम कनाडा चले गए। वहाँ हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, हम बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ समय बाद जब हमने बेबी के लिए प्लान किया तो वो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। इस दौरान मुझे बहुत दबाव पड़ते थे, सपने में बहुत डरावने सपने आते थे। ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे जकड़ रखा है और मैं बहुत डर जाती थी। मुझे पीरियड्स रेगुलर थे बट एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी और जब भी हम ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का तो कंसीव नहीं हो पा रहा था बेबी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड कनाडा के ब्रैम्पटन के आस्था फर्टिलिटी सेंटर में गए अपना चेकअप करवाने के लिए। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने हम दोनों के चेकअप किए। मेरे हस्बैंड के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे और मुझे बताया कि मेरे एग्स प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है और मेरे यूट्रस में भी स्वेलिंग थी। हमने ट्राई किया बट बेबी नहीं कंसीव हो रहा था। उन्होंने हमें मेडिकेशन दी। मैं लगातार वहाँ पे जाती रही, 2-3 मंथ्स मैंने चेकअप करवाया और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप नॉर्मली ट्राई करो, अगर नहीं हो पाएगा तो हम IVF करेंगे। लेकिन IVF की भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। जब कनाडा में रेगुलर चेकअप कराने के बाद भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, फिर हमने प्लान किया कि हम इंडिया आके अपना टेस्ट करवाते हैं। हमने वहाँ सुल्तानपुर के गायनिकोलॉजिस्ट से अपने टेस्ट करवाए। उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम बताई थी। उन्होंने भी ये कहा कि आप ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो हम IVF करेंगे। बट सेम चीज़ थी कि वो हमें गारंटी नहीं दे रहे थे कि बेबी कंसीव हो जाएगा IVF से। इतना कुछ करवाने के बाद जब मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहने लगे। हम बहुत स्ट्रेस में रहने लगे थे। दूसरों के बच्चों को देख के हमें बहुत अच्छा लगता था, मन करता था कि उनके साथ हम खेलें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उनके साथ हम खेलते थे, टॉयज़ के साथ खेलते थे। बट कई चीज़ों से मुझे ये फ़ील हुआ कि कुछ लोग जैसे पसंद नहीं कर रहे थे मेरा उनके साथ खेलना, वो अपने बच्चों को छुपा रहे थे और ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर रही थी। फिर उसके बाद हम वापस कनाडा गए और कनाडा जाके हमने फिर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाया। तो जब हमने इतना कुछ करने के बाद जब भी हमें गारंटी नहीं मिल रही थी IVF के लिए तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि हम अडॉप्ट कर लेंगे, कि IVF से हमें कोई गारंटी नहीं है। सो बेटर ऑप्शन है कि हम बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि शादी को ऑलरेडी बहुत इयर्स हो गए थे। इन चीज़ों ने हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और इसकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब चल रही थी और हम बहुत
परेशान रहने लग गए थे। हमें ये वेट था कि कब हम भी माँ बाप बने और कब हमारा बेबी हो जो हमें मम्मी पापा कह के बुलाए। और इन चीज़ों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कर दिया था और हम रात को सो भी नहीं पा रहे थे। मैं कनाडा के एक लॉन्ग टर्म केयर में जॉब करती हूँ एज अ PSW। वो ओल्ड एज होम है जहाँ हम ओल्ड पीपल्स की केयर करते हैं। कई बार हमारी फैमिली के कई लोग हमसे बार बार पूछते थे कि आप कब बेबी कर रहे हो, तो इस चीज़ का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था, बस हम कह देते थे कि हाँ हो जाएगा। मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी और मैं बार बार यही सोचती रहती थी कि कब बेबी होगा या नहीं होगा, क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते थे, बहुत ज़्यादा ये मुझे समझाते थे, पर मैं फिर उन चीज़ों में दोबारा टेंशन में आ जाती थी और मेरा रात को सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। जब मैं काम से वापस आके देखता होता था तो ये खिलौने के साथ खेलती होती थी, तो मेरे को बड़ा अजीब भी लगता था और एक बड़ी बेचैनी भी महसूस होती थी कि हमारे पास कब बेबी होगा। जब हम शाम को वॉक करने के लिए बाहर जाते थे तो पार्क में हम बच्चों को खेलते देखते थे तो हमें बड़ा महसूस होता था, और जब भी ये बेचैन होती थी मैं इसको देख के और भी ज़्यादा परेशान होता था कि हमारे घर में कब बेबी आएगा। जब इतना कुछ चल रहा था हमारी लाइफ में, हम बहुत परेशान रह रहे थे, तब हमें इंडिया में किसी से प्रभु का सुसमाचार मिला था। और लेकिन जब उन्होंने हमसे वचन शेयर किया हमने इतना गौर नहीं किया। फिर हम वापस कनाडा गए तो वहाँ मुझे अपने फ्रेंड के थ्रू अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और उसने मुझसे वीडियो शेयर की और मैंने उन वीडियोस को देखना स्टार्ट किया, गवाहियों को देखना स्टार्ट किया। जब मैंने गवाहियाँ देखी तो मेरे मन में एक होप जो टूट गई थी। मैंने ये सोच लिया था कि हम शायद ऐसे ही रह जाएंगे, हमें बेबी नहीं होगा, तो वो होप फिर से दोबारा जाग गई। मैंने जब देखा कि गवाहियों में प्रभु इतने बड़े बड़े काम करते हैं, लोगों को इतना ब्लेस करते हैं, बड़े बड़े रोग चंगे हुए हैं, तो मेरे मन में भी ये होप जाग गई थी कि मैं भी चंगी होंगी और हमारा भी बेबी होगा। फिर मैंने रेगुलर संडे एंड थर्सडे मीटिंग्स को देखना स्टार्ट किया, गवाहियों को देखना स्टार्ट किया। जब प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी वचन को शेयर करते थे उससे मैंने सुनना स्टार्ट किया और मेरा विश्वास प्रभु में मजबूत होता गया। फिर 25 दिसंबर 2024 की क्रिसमस की बड़ी मीटिंग को मैंने अटेंड किया जहां प्रभु के दास प्रेयर कर रहे थे उन बहनों के लिए जिनके पास बेबी नहीं था। मैंने उस प्रेयर को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। अपने हाथों को उठाओ, वो बहनें अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं है। अगर आप बिजनेस फेलियर से गुजर रहे हैं, आज जीसस क्राइस्ट को अपना जीवन दे दें और बपतिस्मा ले लें। अगर ले लिया है तो पापों से मन फिरा लें। आज आपके छुटकारे का दिन है। करेंगे सब प्रकार के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। सारे रोग बांझपन के यीशु के नाम में तुम्हें छोड़ के चले जाएं। रसौलियां गायब हो जाएं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में सारे बीमार चंगे हो जाओ। और जब मैंने रिसीव किया तो मेरी बॉडी बहुत ही ठंडी पड़ गई थी और मुझे शिवरिंग होने लगी अपनी बॉडी में। और जब जनवरी में मुझे पीरियड्स मिस हुए और मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। और उस टाइम हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि शादी के इतने साल बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को बताया और हम दोनों खुशी से रोने लग गए थे। और फिर प्रभु ने हमें 9 महीने मेरी प्रेगनेंसी को संभाला और परमेश्वर ने जो IVF डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए थे उसे हमारी लाइफ से कैंसिल किया और 24 सितंबर 2025 को हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जब पहली बार मेरा बच्चा मेरी गोदी में आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं माँ बन गई, मुझे भी कोई माँ बुलाने वाला आ गया। अब हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। हमारी लाइफ कंप्लीट हो गई है। उस प्यारे से बच्चे ने हमारी लाइफ को पूरा कर दिया। जो सपने हमने देखे थे हम हर एक सपना पूरा कर रहे हैं। जिन टॉयज़ के साथ हम खेलते थे अब वो उनके साथ खेलेगा। और इस प्रभु ने हमारी लाइफ को बहुत ब्लेस किया, टोटली चेंज कर दिया। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये सोच के बैठे हैं कि उनका बच्चा नहीं होगा, आप प्रभु में विश्वास करो। प्रभु आपकी लाइफ को ज़रूर चेंज करेंगे और आपको बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेंगे।
जो लोग मुझसे बच्चे छिपाते थे, आज वो मुझसे पूछते हैं कि आपके कैसे बेबी कंसीव हुआ, आपने कहीं से ट्रीटमेंट करवाया? तो मैं यही बोलती हूँ कि मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मुझे प्रभु की ओर से ये मिला है और मैं प्रभु के नाम को ऊँचा करती हूँ। और अब हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चे के साथ। हमारी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है प्रभु की दया से, और परमेश्वर ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया। और हमारी फैमिली में पिछले 30 साल से किसी के बेबी बॉय नहीं था, सबके बेबी गर्ल्स थी। तो जब हम फेथ में आए, प्रभु में आए, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, इस कर्ज को हमारी फैमिली से तोड़ा, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु ने हमारे थ्रू हमारे घराने को भी बचाया, और आज हमारी फैमिली में 3 बेबी बॉयज़ की ब्लेसिंग है। अब हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने बेबी के साथ बहुत खेलता हूँ। जब मैं काम से घर आता हूँ तो उसके लिए खिलौने वगैरह लेकर आता हूँ, कपड़े वगैरह लेकर आता हूँ उसके लिए, और मेरा अब उसके साथ बहुत मन लग रहा है। तो हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली बहुत खुश है। जिनके पास बेबी नहीं है, तो मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु में विश्वास रखें, प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। और मेरा विश्वास है जैसे परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, वो खुदा आपको भी ब्लेस करेगा। और प्रभु की इस बड़ी आशीष के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय आपने मसीह। ये गवाही सुना कि परमेश्वर ने इस बहन को कैसे अद्भुत रीति से संतान से ब्लेस किया। मेरे बहनों, अगर आपको भी कोई भी संतान नहीं है, चाहे आप उम्मीद छोड़ दिया है, आप परमेश्वर पर विश्वास करें, उनके भवन में आए, उनके दास के द्वारा दिए गए टिचिंग को और प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करिए, और परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सच्ची गवाही को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।